मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही नाम है। इस महीने को अग्रहायण भी कहा जाता है। अग्रहण के महीने में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना सच्चे मन से करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मन की एकाग्रता बढ़ती है। जब एकाग्र मन किसी उद्देश्य या लक्ष्य के लिए कहीं लीन हो जाता है तो ये भी जरूरी है कि ध्यान का लक्ष्य और उद्देश्य अर्थपूर्ण हो। ध्यान के द्वारा आत्मा का परमात्मा से विलन भी हो सकता है। ध्यान से होगा चरित्र का निर्माण। ध्यान से मिल सकते हैं भगवान। ध्यान से होगा आपका कल्याण। जानिए ध्यान की पद्धतियों का विधान। ध्यान यानी अनावश्यक कल्पना और विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना। ध्यान को साधने से इंसान स्वयं ही सधने लगते हैं। ध्यान करते वक्त विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आदमी को शोरगुल वाले स्थान पे नहीं बैठना चाहिए। मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार लेकर लड़ाई झगड़ा करके या हठी रूप में करके ध्यान नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से शांति से एकांत स्थान पर शुद्ध वातावरण में बैठ जाएं और आंखों को बंद कर लें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें, उनको जबरदस्ती रोकने का प्रयास न करें। वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो हम ध्यान लगाते लगाते धीरे धीरे ध्यान की परम अवस्था में पहुंचने का समय आ जाता है। तो इसलिए इसमें विशेष सावधानी देने का यही है कि ध्यान में बहुत जोर लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आंख बंद कर रहे हैं, चेहरे को तनाव दे रहे हैं। तनाव नहीं, एकदम सामान्य रूप से बैठिए, आराम से ध्यान कीजिए। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए। आप अपना ध्यान सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। ध्यान का विज्ञान आज का नहीं बल्कि पौराणिक है। दरअसल जो ध्यान है वही विज्ञान है। ध्यान का संबंध आत्मानुसंधान से है। परमहंस योगानंद ने भी ध्यान के विज्ञान को बखूबी समझाया है। परमहंस योगानंद ने ध्यान की जिस विधि का दुनिया भर में प्रचार प्रसार किया वो है क्रिया योग। मूल रूप से क्रिया योग पद्धति का आविष्कार एक महान गुरु बाबाजी महाराज ने किया था। इस पद्धति में भी कई चरणों के बाद ही ध्यान तक पहुंचने का अवसर मिलता है। क्रिया योग पद्धति तमाम ध्यान पद्धतियों का अनूठा संयोग है। ध्यान आत्मिक विज्ञान का ही दूसरा नाम है। मन को केंद्रित करने की किसी भी प्रकार की क्रिया मनोयोग को ही ध्यान कहते हैं। स्वामी आनंद मूर्ति ने ध्यान के विज्ञान को समझाने की कोशिश की है। आनंद मूर्ति जी ने बहुत सारी ध्यान पद्धतियों का सृजन और विकास किया। शिव, कृष्ण और बुद्ध की ध्यान पद्धतियों को आनंद मूर्ति ने दोबारा जीवित किया। इन्होंने सहज योग, विशेष योग और मधुर साधना जैसी तमाम ध्यान पद्धतियां दी हैं। यहाँ पर भी चक्र कमल के पुष्प की तरह ही है। नियम के साथ इनकी साधना और ध्यान की पद्धतियां व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि दे सकती हैं। ध्यान को लेकर अलग अलग मत का जिक्र तो हमने किया, लेकिन ध्यान में लीन होने से पहले ये बेहद जरूरी है कि ध्यान के नियम और सावधानियों को भी जान लिया जाए ताकि ध्यान के प्रभाव से आपका कल्याण हो सके।